ये मिलकर सुनते हैं कुछ दिलचस्प कहानियां। पहली कहानी शुरू करते हैं विष्णु रूपी जुलाहा। किसी सुंदर नगर में, जहां ऊंचे ऊंचे भवन आकाश को छूते थे और रंग बिरंगी गलियों में जीवन की धारा बहती थी, दो अभिन्न मित्र रहते थे। एक था कुशल बढ़ई, जिसके हाथों में लकड़ी जीवन थोड़ती थी, और दूसरा था एक जुलाहा, जिसके करघे से अद्भुत वस्त्र बुने जाते थे। उनकी मित्रता किसी साधारण परिचय का फल नहीं थी, बल्कि यह तो उनके बाल्यकाल से चली आ रही एक अटूट डोर थी, जो समय के हर उतार चढ़ाव में और भी मजबूत होती गई थी। एक बार उस नगर में स्थित प्राचीन और भव्य मंदिर में एक विशाल देव दर्शन मेला लगा। यह मेला केवल स्थानीय लोगों के लिए ही नहीं, बल्कि दूर दूर के प्रदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र था। विभिन्न वेशभूषाओं में सजे धजे दर्शनार्थी उमड़ पड़े थे, जिनकी श्रद्धा और भक्ति वातावरण को एक पवित्र रंग में रंग रही थी। इसी मेले में अपनी जीविका कमाने की आशा से अनेक नट, नर्तक, गायक और अन्य कलाकार भी आए हुए थे, जो अपनी कला से लोगों का मनोरंजन कर रहे थे। जुलाहा और बढ़ई दोनों ही इस मेले की चहल पहल और रंगीनी का आनंद लेने के लिए घूम रहे थे। वे विभिन्न स्टॉलों पर सजी वस्तुओं को देखते, लोगों से बातें करते और मेले के अद्भुत माहौल में खो जाते थे। तभी उनकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक सजी हुई हथिनी शान से चली आ रही थी और उस पर बैठी थी एक ऐसी सर्वांग सुंदरी राजकन्या, जिसका रूप अद्वितीय था। राजकुमारी की सुंदरता ऐसी थी कि मानो स्वयं स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। उसकी आंखें गहरी झीलें थीं, जिनमें अनगिनत रहस्य छिपे थे। उसके बाल रेशम की तरह लहरा रहे थे और उसका मुखमंडल चंद्रमा की तरह चमक रहा था। उसके होंठ गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल और लाल थे, और उसकी मुस्कान में एक ऐसी मोहिनी थी जो किसी भी हृदय को पल भर में हर ले। जुलाहा, जिसने पहले कभी ऐसी सुंदरता नहीं देखी थी, उस राजकन्या के रूप को देखकर मंत्रमुग्ध सा हो गया। उसकी आंखें राजकुमारी पर स्थिर हो गईं और वह पलक झपकाना भी भूल गया। ऐसा लग रहा था मानो उसके हृदय की धड़कन थम गई हो और उसका सारा अस्तित्व उस अद्भुत सौंदर्य में समा गया हो। वह एक तक उसे निहारता रहा, जैसे किसी स्वप्न लोक में खो गया हो। राजकुमारी की सुंदरता का प्रभाव इतना गहरा था कि जुलाहा अपने होश खो बैठा। अचानक वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। मेले के शोरगुल और लोगों की भीड़ के बीच उसका शरीर बेजान होकर मिट्टी पर ढह गया। उसका मित्र बढ़ई यह देखकर अत्यंत दुखी हुआ। उसने तुरंत अपने मित्र को उठाने की कोशिश की और किसी प्रकार उसे भीड़ से निकालकर एक शांत स्थान पर ले गया। वह चिंतित और व्याकुल था, क्योंकि उसने पहले कभी अपने मित्र को इस अवस्था में नहीं देखा था। उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे और हवा करने लगा, ताकि उसे कुछ होश आए। काफी प्रयासों के बाद जुलाहे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वह अभी भी कमजोर और भ्रमित लग रहा था। बढ़ई ने बिना देर किए उसे सहारा दिया और अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने तुरंत उसका उपचार करवाया। उसने ठंडे पानी की पट्टियां रखी, उसे शीतल पेय पिलाया और हर संभव प्रयास किया जिससे उसके मित्र को आराम मिले। कुछ समय बाद जुलाहा धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। उसके चेहरे पर रंगत लौटने लगी और उसकी आंखों में फिर से चमक दिखाई देने लगी। जब वह पूरी तरह से ठीक हो गया तो बढ़ई ने उससे बड़ी चिंता और उत्सुकता से पूछा, मित्र, तुम्हें सहसा क्या हो गया था जो तुम मूर्छित हो गए थे? मेले में तो सब ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ? बढ़ई के स्नेहपूर्ण प्रश्न के उत्तर में जुलाहे ने अपनी मनोव्यथा बता दी। उसने स्वीकार किया कि उस राजकन्या के अद्वितीय सौंदर्य ने उसके हृदय पर गहरा आघात किया था। उसने बताया कि उस राजकुमारी को देखते ही वह अपने सुध बुध खो बैठा था और उसकी सुंदरता उसके मन में गहराई तक समा गई थी। किंतु अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ ही जुलाहे ने यह भी स्वीकार किया कि राजकन्या उसकी पहुंच से बाहर है। वह एक साधारण जुलाहा था और राजकुमारी एक राजघराने की सदस्य। उनके बीच सामाजिक स्तर का एक बहुत बड़ा अंतर था, जिसे पार करना असंभव था। उसने निराशा से कहा कि वह उस राजकुमारी के बिना जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि उसका हृदय अब पूरी तरह से उस पर मोहित हो चुका था। सुनकर बढ़ई को अपने मित्र की दयनीय अवस्था पर बहुत दुख हुआ। वह अपने बचपन के साथी को इस तरह उदास और निराश नहीं देख सकता था। उसने तुरंत अपने मित्र को ढांढस बंधाया और कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो। यह सच है कि राजकुमारी एक उच्च कुल की है,
लेकिन प्रेम में कोई बंधन नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं आज रात्रि को ही उसके साथ तुम्हारी भेंट करा सकता हूं। जुलाहे को पहले तो अपने मित्र की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि बढ़ई केवल उसे शांत बना देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बढ़ई के चेहरे पर दृढ़ विश्वास देखकर उसके मन में एक हसीन आशा की किरण जगी। बढ़ई, जो अपनी बुद्धिमानी और कारीगरी के लिए प्रसिद्ध था, उसी समय एक विशेष कार्य में जुट गया। उसने लकड़ी का एक अद्भुत गरुड़ तैयार किया। यह कोई साधारण काठ का पक्षी नहीं था, बल्कि वह मंत्रों द्वारा चलने वाला एक यांत्रिक वाहन था। बढ़ई ने अपनी विद्या और कौशल का उपयोग करके ऐसा गरुड़ बनाया था जो आकाश में उड़ सकता था और इच्छानुसार कहीं भी जा सकता था। फिर उसने जुलाहे को विष्णु की भांति सजाया। उसने उसे पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए, उसके माथे पर चंदन का तिलक लगाया और उसे मोर पंखों से बनी एक सुंदर मुकुट पहनाई। जुलाहे का रूप अब सचमुच किसी देवता जैसा लग रहा था। जब सब तैयारी पूरी हो गई तो बढ़ई ने अपने मित्र से कहा, मित्र, रात्रि के समय इस गरुड़ पर बैठकर विष्णु का वेश धारण कर तुम राजकन्या से मिलने उसके शयन कक्ष में पहुंच जाना। गरुड़ तुम्हें सीधे उसके महल तक ले जाएगा। तुम बस अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना और मेरी योजना पर विश्वास करना। जुलाहे के मन में अभी भी कुछ संशय था, लेकिन अपने मित्र पर अटूट विश्वास रखते हुए उसने वैसा ही किया जैसा बढ़ई ने कहा था। रात्रि के अंधेरे में जब सारा नगर सो रहा था, जुलाहा उस अद्भुत काठ के गरुड़ पर सवार हुआ। बढ़ई ने कुछ गुप्त मंत्र पढ़े और गरुड़ धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठने लगा। फिर वह आकाश में उड़ गया, जैसे कोई दिव्य पक्षी अपने स्वामी को लेकर जा रहा हो। गरुड़ उड़ता हुआ राजमहल की ओर बढ़ा। कुछ ही देर में वह राजकुमारी के शयन कक्ष की खिड़की के पास उतर गया। जुलाहे का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली और खिड़की से अंदर झांका। राजकुमारी अपने पलंग पर सो रही थी। चंद्रमा की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और वह और भी अधिक सुंदर लग रही थी। जुलाहे ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। राजकुमारी की नींद खुल गई। उसने अपने कमरे में एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर आश्चर्य से आंखें मलते हुए पूछा, तुम कौन हो और इस समय मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? विष्णु के वेश में सजे जुलाहे ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हे राजकुमारी, मैं साक्षात विष्णु हूं। मैं अपनी पत्नी लक्ष्मी को क्षीर सागर में छोड़कर तुमसे मिलने के लिए आया हूं। राजकन्या यह सुनकर चकित रह गई। उसने विस्मय से कहा, पर मैं तो एक मनुष्य हूं देव, भगवान के साथ मेरा कैसा संबंध हो सकता है? उसे यह बात अविश्वसनीय लग रही थी कि स्वयं भगवान विष्णु उससे मिलने आए हैं। बात बिगड़ती देखकर जुलाहे ने तुरंत अपनी बात बदली। उसने कहा, रूपवती, तुम नहीं जानती कि तुम राधा नाम की मेरी उस समय की प्रेमिका हो जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया था। अब तुमने इस राजकुल में जन्म लिया है तो मैं तुमसे मिलने के लिए यहीं चला आया हूं। हमारा प्रेम तो युगों युगों का है। राजकन्या को जुलाहे की इस बात पर कुछ विश्वास हुआ। हिंदू धर्म में राधा और कृष्ण के प्रेम की कथा प्रसिद्ध थी और उसे यह सुनकर अच्छा लगा कि शायद उसका भी उस दिव्य प्रेम से कोई संबंध हो। उसका संशय कुछ दूर हो गया। उसने कहा, भगवान, यदि यह सत्य है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है। फिर भी आप मेरे पिता से निवेदन कीजिए, यदि वे हमारी इस भेंट के बारे में जानेंगे तो उनको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। राजकुमारी चाहती थी कि उनके संबंध को उसके पिता की स्वीकृति मिले। विष्णु रूपी जुलाहा थोड़ा घबराया, क्योंकि वह जानता था कि यदि राजा को सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। लेकिन उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहा, राजकन्या, मैं साधारण मनुष्य की दृष्टि में नहीं आ सकता। यदि मैं तुम्हारे पिता के सामने अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ तो वे डर जाएंगे। इसलिए उचित यही होगा कि हम दोनों गंधर्व विवाह करें। यह विवाह देवताओं और गंधर्वों के बीच होता है और इसमें किसी बाहरी साक्षी की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम मुझसे गंधर्व विवाह नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे समस्त राजकुल को भस्म कर दूंगा। जुलाहे की इस धमकी भरी बात सुनकर राजकुमारी डर गई। उसने सहमति में सिर हिलाया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके परिवार को कोई हानि पहुंचे। इस प्रकार उस रात्रि को जुलाहा राजकुमारी के शयन कक्ष में रहा और उससे मीठी मीठी बातें करता रहा। उसने अपने प्रेम और आकर्षण से राजकुमारी का मन जीत लिया। उस दिन से यह उसका नित्य का नियम बन गया। हर रात वह गरुड़ पर सवार होकर आता और राजकुमारी के साथ आनंद का समय व्यतीत करता।
धीरे धीरे राजकन्या के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। वह पहले से अधिक प्रसन्न और उत्साहित रहने लगी। उसकी सखियों और दासियों ने भी इस बदलाव को महसूस किया। राजभवन के अंतपुरस्थ कर्मचारियों को इससे कुछ संदेह होने लगा। उन्होंने देखा कि राजकुमारी रात में देर तक जागती है और सुबह देर से उठती है। उन्हें यह भी लगा कि वह किसी से छिप छिप कर बातें करती है। कुछ और समय बीत जाने पर जब उनके संदेह की पुष्टि होती दिखाई दी तो उन्होंने महाराज से इस विषय में बात की। उन्होंने राजा को बताया कि राजकुमारी का व्यवहार असामान्य लग रहा है और शायद रात में कोई रहस्यमय व्यक्ति उससे मिलने आता है। यह सुनकर राजा को बड़ी चिंता होने लगी। अपनी पुत्री के चरित्र पर संदेह होना उनके लिए असहनीय था। उन्होंने तुरंत रानी को इस विषय में बताया। रानी भी यह सुनकर चिंतित हो गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी लाडली बेटी ऐसा कुछ कर सकती है। वह तुरंत राजकुमारी के पास गई और जब देखा कि पुत्री की मुखाकृति महाराज के कथन की पुष्टि करती है तो वह क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगी, अरे कुलक्षणी, तुमने यह क्या करना आरंभ कर दिया है? कौन है वह, किसकी मौत आई है जो रात के अंधकार में तेरे कक्ष में प्रवेश करता है? क्या तुम्हें अपने कुल और मर्यादा का भी ध्यान नहीं रहा? क्रोधित माता को लज्जित मुख से राजकन्या ने बताया कि रात को साक्षात विष्णु भगवान उसके शयन कक्ष में आते हैं। उसने अपनी माता को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह झूठ नहीं बोल रही है। उसने कहा कि यदि उसको विश्वास न हो तो वह खिड़की से रात्रि के समय उनको देख सकती हैं, किंतु केवल छिपकर, ताकि भगवान के दिव्य रूप को देखकर डर न जाए। रानी को अपनी कन्या की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए वह रात को छिपकर अपनी बेटी के कमरे की खिड़की के पास गई। राजा ने जब यह सुना कि राजकुमारी दावा कर रही है कि स्वयं विष्णु भगवान उससे मिलने आते हैं तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह इस रहस्य को अपनी आंखों से देखना चाहता था। रात्रि में साक्षात विष्णु भगवान के दर्शन की उत्सुकता में राजा रानी बहुत बेचैन हो गए। जैसे तैसे करके रात आई। भोजन आदि से निवृत्त होकर राजा रानी अपनी बेटी के शयन कक्ष की खिड़की के निकट आकर बैठ गए। वे अंधेरे में छिपे रहे और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। अर्धरात्रि के पूर्व ही उन्होंने आकाश में एक अद्भुत प्रकाश देखा। धीरे धीरे वह प्रकाश एक गरुड़ के रूप में परिवर्तित हो गया, जिस पर एक दिव्य पुरुष सवार था। राजा और रानी ने आश्चर्य से देखा कि वह गरुड़ उनकी बेटी के शयन कक्ष के द्वार पर उतर रहा है। यह देखकर उनकी प्रसन्नता का पारावार न रहा। उन्हें विश्वास हो गया कि उनकी बेटी सच कह रही थी। स्वयं भगवान विष्णु उनके दामाद बनने जा रहे थे। राजा सोचने लगा कि जिसकी कन्या के साथ साक्षात भगवान ने गंधर्व विवाह कर लिया हो, इससे बढ़कर इस कलिकाल में और कौन भाग्यशाली हो सकता है। उनका हृदय गर्व से भर गया। इतना विचार करते ही राजा को घमंड होने लगा। वह अपने आप को सबसे श्रेष्ठ और शक्तिशाली मानने लगा। उसका व्यवहार बदल गया और उसने निरंकुश रूप से शासन चलाना आरंभ कर दिया। वह प्रजा की राय की परवाह किए बिना अपने मनमाने ढंग से निर्णय लेने लगा। सीमावर्ती राजाओं ने देखा कि उनके पड़ोसी राजा की मनमानी बढ़ती जा रही है और वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो उन्हें चिंता हुई। उन्होंने मिलकर उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्हें लगा कि यदि इस राजा को नहीं रोका गया तो वह उनके लिए भी खतरा बन सकता है। शत्रुओं द्वारा आक्रमण की बात जब राजा ने सुनी तो उसे कोई विशेष चिंता न हुई। अपने दामाद भगवान विष्णु की शक्ति पर उसे पूरा भरोसा था। उसने रानी से कहा, अपनी पुत्री को कहो कि भगवान विष्णु से कहे कि इस युद्ध में हमारी सहायता करें। उनके होते हुए हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। रानी अपनी पुत्री के पास पहुंची और बोली, बेटी, तुम्हारे जैसी कन्या और भगवान विष्णु जैसे जमाता के होते हुए हम पर शत्रु राजा आक्रमण कर रहे हैं। यह हमारे लिए अपमान की बात है। तुम आज रात को भगवान से कहना कि वे अपनी शक्ति से हमारे शत्रुओं का विनाश कर दें और हमारे राज्य की रक्षा करें। उस रात्रि को जब विष्णु रूपी जुलाहा आया तो राजकुमारी ने उसको उसी प्रकार कह दिया जैसा उसकी माता ने समझाया था। उसने अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने का अनुरोध किया। विष्णु रूपी जुलाहे ने राजकन्या को सांत्वना देते हुए कहा, सुभगे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे शत्रुओं को संपूर्ण रूप से नष्ट करने के बाद ही अब अन्न जल ग्रहण करूंगा।
तुम जाकर अपने पिता से कह दो कि वे प्रातःकाल होते ही अपनी विशाल सेना के साथ शत्रु से जाकर युद्ध करें। मैं आकाश में रहकर उनके समस्त शत्रुओं को निस्तेज कर दूंगा, कोई भी उनका सामना नहीं कर पाएगा। जुलाहे के ऐसे वचन सुनकर राजपुत्री बेहद प्रसन्न हुई। उसे विश्वास हो गया कि अब उनके राज्य को कोई खतरा नहीं है। उसने तुरंत जाकर सारा वृत्तांत अपने पिता को सुना दिया। पुत्री की बात सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसे अपने दामाद की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया। प्रातः होते ही उसने अपनी विशाल सेना को सजाया और शत्रुओं से युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। उधर जुलाहा भी, जिसने मरने का निश्चय कर लिया था, अपना चक्र जो उसने बढ़ई से बनवाया था लेकर काठ के गरुड़ पर चढ़कर आकाश मार्ग से युद्ध करने के लिए चल दिया। वह जानता था कि उसका झूठ अब खुलने वाला है और शायद यही उसका अंतिम युद्ध होगा। त्रिकालदर्शी भगवान विष्णु से यह सब कहां छिपा रहता? वे तो सब कुछ जानते थे। जब उन्होंने देखा कि एक साधारण जुलाहा उनका रूप धारण कर एक राजकुमारी को ठग रहा है और अब युद्ध में मरने के लिए जा रहा है, तो उन्होंने अपने वाहन गरुड़ से कहा, पक्षीराज, क्या तुम्हें मालूम है कि यह जुलाहा हमारा रूप धारण कर किस प्रकार राजकन्या को ठग रहा है? गरुड़ ने उत्तर दिया, जानता हूं प्रभु, पर क्या किया जा सकता है? भगवान विष्णु ने कहा, यह जुलाहा मरने के लिए प्रतिबद्ध होकर आज युद्ध भूमि में गया है। यह तो निश्चित है कि शत्रुओं के बाणों द्वारा आज उसका प्राणांत हो जाएगा। तब सारी प्रजा यही कहेगी कि क्षत्रिय सेना के बाणों से गरुड़ और भगवान दोनों ही पराजित हो गए हैं। इस अपवाद के प्रसारित होते ही लोग हमारी पूजा करना बंद कर देंगे। अतः उचित यही रहेगा कि हम दोनों जुलाहे और उसके गरुड़ के शरीर में प्रविष्ट होकर अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए राजा के शत्रुओं का विनाश करें। और वही हुआ। जैसे ही जुलाहा युद्ध भूमि में पहुंचा, भगवान विष्णु और गरुड़ सूक्ष्म रूप में उसके और उसके काठ के वाहन में प्रवेश कर गए। अचानक जुलाहे और उसके गरुड़ में एक अद्भुत शक्ति आ गई। वे शत्रुओं पर बिजली की तरह टूट पड़े। जुलाहे का चक्र आग उगलने लगा और गरुड़ हवा में अद्भुत कलाबाजियां करते हुए शत्रुओं को मार गिराने लगा। राजा की सेना भी यह देखकर आश्चर्यचकित हो गई और पूरे जोश के साथ लड़ने लगी। परिणाम स्वरूप राजा के शत्रुओं को पराजय का मुंह देखना पड़ा। उनकी सेना तितर बितर हो गई और उन्हें मैदान छोड़कर भागना पड़ा। उधर जुलाहे ने जब यह सब देखा कि राजा की विजय हो गई है, तो वह आकाश मार्ग से नीचे उतरकर राजा के पास आया। उसने आरंभ से लेकर अंत तक का सारा वृत्तांत राजा को यथावत सुना दिया। उसने बताया कि कैसे उसने राजकुमारी को मोहित करने के लिए विष्णु का रूप धारण किया था और कैसे उसके मित्र बढ़ई ने उसकी सहायता की थी। उसने अपने झूठ और धोखे के लिए राजा से क्षमा मांगी। जुलाहे का साहस और सत्यनिष्ठा देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सभी प्रजाजनों के सामने राजकन्या का विवाह उस जुलाहे के साथ कर दिया। राजा ने महसूस किया कि जुलाहे ने अपनी जान जोखिम में डालकर उनके राज्य की रक्षा की थी और उसकी ईमानदारी सराहनीय थी। पुरस्कार स्वरूप कई ग्राम भी राजा ने उसे दे दिए। तब से वह जुलाहा उस राजकन्या के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उसने कभी भी अपने झूठ को नहीं भुलाया और हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलने का प्रयास किया। विवाह के पश्चात जुलाहे का जीवन पूरी तरह से बदल गया। एक साधारण बुनकर से वह अब एक राजकुमार का पति बन गया था, राजसी वैभव और सुख सुविधाओं से घिरा हुआ। राजकुमारी भी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी और उसने कभी भी उसके साधारण पृष्ठभूमि को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। राजा भी अपने दामाद का बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने जुलाहे की बुद्धिमानी और साहस को पहचाना था और अक्सर महत्वपूर्ण मामलों में उसकी सलाह लेते थे। जुलाहे ने भी अपनी समझदारी और निष्ठा से सभी का दिल जीत लिया था। हालांकि जुलाहे के मन में एक डर हमेशा बना रहता था। वह जानता था कि उसका यह सुखद जीवन एक झूठ की नींव पर टिका हुआ है। उसे डर था कि कभी न कभी सच्चाई सामने आ जाएगी और तब सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस डर के कारण वह हमेशा सतर्क रहता था और कोशिश करता था कि कोई भी ऐसी बात न करे जिससे उसके अतीत का रहस्य खुल जाए। एक दिन राजमहल में एक बड़ा उत्सव आयोजित किया गया। दूर दूर से मेहमान आए हुए थे और पूरा महल खुशी और उत्साह से भरा हुआ था। इस उत्सव में अनेक प्रकार के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे।
जुलाहा और राजकुमारी भी इस उत्सव का आनंद ले रहे थे। वे एक साथ घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और नाच गाने का लुत्फ उठा रहे थे। तभी उनकी नजर एक वृद्ध और ज्ञानी संत पर पड़ी, जो एक कोने में शांत भाव से बैठे हुए थे। राजकुमारी ने अपने पति से कहा, स्वामी, ये महात्मा बहुत तेजस्वी लग रहे हैं, क्या हम इनका आशीर्वाद लेने जा सकते हैं? जुलाहे को संतों और महात्माओं से थोड़ी घबराहट होती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उनकी दिव्य दृष्टि उसके झूठ को न पकड़ ले। लेकिन वह अपनी पत्नी की इच्छा को टाल नहीं सका, इसलिए वह उसके साथ संत के पास गया। उन्होंने संत को प्रणाम किया और आशीर्वाद मांगा। संत ने उन्हें ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवा दंपत्ति, तुम्हारा जीवन सुखमय हो। फिर संत ने जुलाहे की ओर विशेष रूप से देखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा वर्तमान तो बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें अपने अतीत के भार को हल्का करना चाहिए। झूठ की नींव पर बना घर कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। संत की यह बात सुनकर जुलाहे का हृदय धक से रह गया। उसे लगा कि संत सब कुछ जान गए हैं। उसके चेहरे पर डर और घबराहट के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे। राजकुमारी ने संत से पूछा, महात्मन, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे पति ने तो कभी कोई बुरा काम नहीं किया। संत ने शांति से उत्तर दिया, पुत्री, मैं तुम्हारे पति के वर्तमान कर्मों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस रहस्य की बात कर रहा हूं जो उनके हृदय में छिपा हुआ है। सत्य हमेशा सामने आता है, चाहे वह कितना भी छिपाया जाए। जुलाहे ने हिम्मत करके संत से पूछा, महात्मन, क्या आप सब कुछ जानते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सब कुछ नहीं जानता, लेकिन मैं इतना अवश्य जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा सत्य छिपा है जिसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। जुलाहे को समझ में आ गया कि अब उसका झूठ ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगा। उसने फैसला किया कि वह जल्द ही राजकुमारी और राजा के सामने सब सच बता देगा, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। कुछ दिन बाद जुलाहे ने राजा और रानी से एकांत में मिलने का अनुरोध किया। जब वे तीनों एक साथ बैठे तो जुलाहे ने गहरी सांस ली और अपना सारा रहस्य खोलकर रख दिया। उसने बताया कि कैसे उसने मेले में राजकुमारी को देखा था, कैसे वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया था और कैसे अपने मित्र बढ़ई की मदद से उसने विष्णु का रूप धारण करके राजकुमारी से विवाह किया था। जुलाहे की कहानी सुनकर राजा और रानी आश्चर्य और क्रोध से भर गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक साधारण जुलाहे ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई और उन्हें धोखा दिया। रानी तो गुस्से से आग बबूला हो गई और जुलाहे को कठोर दंड देने की मांग करने लगी, लेकिन राजा शांत थे। उन्होंने जुलाहे की आंखों में देखा और उसकी ईमानदारी और पश्चाताप को महसूस किया। उन्होंने सोचा कि यदि जुलाहे में इतनी हिम्मत नहीं होती तो वह कभी भी सच्चाई स्वीकार नहीं करता। राजा ने रानी से कहा, शांत हो जाओ प्रिय, क्रोध से कोई लाभ नहीं होगा, हमें इस मामले पर शांति से विचार करना चाहिए। फिर राजा ने जुलाहे से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है? जुलाहे ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। राजकुमारी के सौंदर्य ने मुझे अंधा कर दिया था और मैंने अपनी मूर्खता में यह सब कर डाला, लेकिन मेरा इरादा कभी किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था। मैंने राजकुमारी से सच्चा प्रेम किया है और मैंने हमेशा इस राज्य की सेवा करने की कोशिश की है। राजकुमारी, जो उस समय वहीं खड़ी थी, अपने पति की बात सुनकर भावुक हो गई। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि मेरे पति ने गलती की है, लेकिन उनका हृदय सच्चा है। उन्होंने हमेशा मेरा सम्मान किया है और मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं उनसे अलग नहीं रह सकती। राजकुमारी के प्रेम और निष्ठा को देखकर राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने महसूस किया कि जुलाहे और उनकी बेटी का संबंध गहरा और सच्चा है। उन्होंने यह भी सोचा कि जुलाहे ने अपनी जान पर खेलकर उनके राज्य को बचाया था। कुछ देर विचार करने के बाद राजा ने कहा, जुलाहे, तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारी ईमानदारी और मेरी बेटी के प्रति तुम्हारे प्रेम को अनदेखा नहीं कर सकता। तुमने अपने झूठ को स्वीकार करने की हिम्मत दिखाई और इसके लिए मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। रानी अभी भी थोड़ी नाराज थी, लेकिन राजा के फैसले का उन्होंने विरोध नहीं किया। राजा ने आगे कहा, लेकिन तुम्हें अपने इस धोखे का प्रायश्चित करना होगा। तुम्हें अब से हमेशा सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलना होगा और तुम्हें कभी भी अपने अतीत को भूलना नहीं चाहिए,
ताकि तुम भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न करो। जुलाहे ने राजा के चरणों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और वादा किया कि वह हमेशा उनके विश्वास पर खरा उतरेगा। इस घटना के बाद जुलाहे का जीवन और भी अधिक जिम्मेदारी भरा हो गया। वह अब न केवल एक राजकुमार का पति था, बल्कि उसे राज्य के कार्यों में भी सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ता था। उसने अपनी बुद्धिमानी और मेहनत से सभी को प्रभावित किया और धीरे धीरे सबका विश्वास जीत लिया। राजकुमारी ने हमेशा अपने पति का साथ दिया और उनके प्रेम में और भी गहराई आ गई। उन्होंने एक साथ मिलकर राज्य की सेवा की और प्रजा के कल्याण के लिए अनेक कार्य किए। कुछ वर्षों के बाद राजा का स्वर्गवास हो गया और जुलाहे को उस राज्य का नया राजा बनाया गया। उसने न्याय और निष्ठा के साथ शासन किया और उसकी प्रजा उससे बहुत प्यार करती थी। उसके शासनकाल में राज्य ने खूब उन्नति की और शांति और समृद्धि का अनुभव किया। जुलाहे ने कभी भी अपने साधारण पृष्ठभूमि को नहीं भुलाया। वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता था और उसने अपने राज्य में सभी के साथ समान व्यवहार किया। उसने बढ़ई मित्र को भी राज दरबार में उच्च स्थान दिया और हमेशा उसका सम्मान किया। एक दिन वही वृद्ध संत फिर से उस राज्य में आए। राजा पूर्व जुलाहा ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्हें राजमहल में ठहराया। संत ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्र, अब तुम सचमुच एक महान राजा बन गए हो। तुमने अपने अतीत की गलती से सीखा और सत्य के मार्ग पर चलकर सफलता प्राप्त की। याद रखना, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। राजा ने संत के चरणों में गिरकर कहा, महात्मन, ये सब आपकी कृपा और मेरे गुरु बड़े मित्र के मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। मैं हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि झूठ और धोखे से क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना ही मनुष्य को महान बनाता है। सच्चा प्रेम और निष्ठा हर बाधा को पार कर सकते हैं और ईमानदारी से किए गए कर्म हमेशा सुखद परिणाम देते हैं। और इस प्रकार एक साधारण जुलाहे ने अपने जीवन की कठिनाइयों और अपनी गलती से सीखकर एक महान राजा के रूप में अपना जीवन जिया, हमेशा सत्य और न्याय के मार्ग पर चलते हुए। उसकी कहानी युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रही कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए। राजा बनने के बाद जुलाहे का जीवन और भी व्यस्त हो गया। सुबह से लेकर शाम तक वह राज्य के कार्यों में डूबा रहता था। प्रजा की समस्याओं को सुनना, न्याय करना, विकास की योजनाओं पर विचार करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन इन सब के बीच उसने कभी भी अपनी पत्नी और अपने पुराने मित्रों को नहीं भुलाया। राजकुमारी अब महारानी बन चुकी थी और उसने अपने पति का हर कदम पर साथ दिया। वह बुद्धिमान और दयालु थी और प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय थी। दोनों मिलकर राज्य को एक आदर्श बनाने के लिए अथक प्रयास करते थे। बड़े मित्र को राजा ने अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त किया था। उसकी ईमानदारी, बुद्धिमानी और निष्ठा पर राजा पूरा भरोसा करते थे। बढ़ई ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और हमेशा राजा को सही सलाह दी। समय बीतता गया और राजा के शासनकाल में राज्य ने अभूतपूर्व प्रगति की। व्यापार फला फूला, कला और संस्कृति को प्रोत्साहन मिला और प्रजा सुख शांति से रहने लगी। राजा ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे लोगों का जीवन स्तर सुधरा। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उसे लगता था कि एक साधारण जुलाहे के राजा बनने से राज्य कमजोर हो गया होगा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ सीमा पर डेरा डाल दिया। जब राजा पूर्व जुलाहे को इस बात की खबर मिली तो उन्हें जरा भी डर नहीं लगा। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया और स्वयं युद्ध के मैदान में जाने का निश्चय किया। महारानी और बढ़ई ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन राजा अपने फैसले पर दृढ़ थे। उन्होंने कहा, यह राज्य अब मेरा परिवार है और मैं इसकी रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। मैंने एक बार झूठ का सहारा लिया था, लेकिन अब मैं सच्चाई और साहस के साथ अपने राज्य की रक्षा करूंगा। राजा अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंचे। उनकी सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उनके सैनिकों में अपने राजा के प्रति अटूट निष्ठा और अपने राज्य के लिए लड़ने का जज्बा था। युद्ध शुरू हुआ और दोनों तरफ से भयंकर मारकाट मची। पड़ोसी राजा की सेना संख्या में अधिक थी,
लेकिन राजा पूर्व जुलाहे और उनके सैनिकों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया। राजा स्वयं रणभूमि में आगे बढ़कर लड़ रहे थे, अपनी तलवार से शत्रुओं को काटते हुए। महारानी और बढ़ई महल से युद्ध का समाचार सुन रहे थे और भगवान से राजा की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। युद्ध कई दिनों तक चला और अंत में राजा पूर्व जुलाहे की सेना विजयी हुई। पड़ोसी राजा को हार माननी पड़ी और उसे अपनी सेना के साथ वापस लौटना पड़ा। इस जीत के बाद राजा की ख्याति और भी बढ़ गई। लोग उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने साबित कर दिया था कि पृष्ठभूमि मायने नहीं रखती, बल्कि व्यक्ति के गुण और कर्म ही उसे महान बनाते हैं। कुछ वर्षों बाद राजा और रानी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजकुमार का भव्य स्वागत किया गया और उसका नामकरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। राजा ने अपने पुत्र को बचपन से ही सत्य, न्याय और ईमानदारी के महत्व के बारे में सिखाया। उन्होंने उसे बताया कि कैसे एक झूठ ने उनके जीवन में उथल पुथल मचा दी थी और कैसे सच्चाई ने उन्हें सम्मान और सफलता दिलाई। राजकुमार बड़ा होकर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय युवा बना। उसने अपने पिता के गुणों को आत्मसात किया और प्रजा के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ। जब राजा पूर्व जुलाहे वृद्ध हुए तो उन्होंने अपने पुत्र को राज्य की जिम्मेदारी सौंप दी। राजकुमार ने कुशलतापूर्वक शासन किया और अपने पिता के आदर्शों को बनाए रखा। राजा पूर्व जुलाहे और महारानी ने अपना शेष जीवन शांति और संतोष के साथ बिताया। उन्होंने अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाई और उन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाए। एक दिन जब राजा पूर्व जुलाहे अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे तो उनके पास महारानी, राजकुमार और उनके प्रिय मित्र बढ़ई मौजूद थे। उन्होंने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, मैंने अपने जीवन में कई गलतियां की, लेकिन मैंने उनसे सीखा भी। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। हमेशा ईमानदार रहो और दूसरों के साथ न्याय करो। शांतिपूर्वक प्राण त्याग दिए। पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। लोगों ने अपने प्रिय राजा को नम आंखों से विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया गया। महारानी ने अपने पति की मृत्यु के बाद भी राज्य के कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाई और अपने पुत्र को मार्गदर्शन देती रही। बढ़ई मित्र भी हमेशा उनके साथ रहा और अपनी सलाह से उनकी मदद करता रहा। राजा पूर्व जुलाहे की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। यह कहानी इस बात का प्रमाण थी कि एक साधारण व्यक्ति भी अपनी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई के बल पर महानता प्राप्त कर सकता है। यह कहानी यह भी सिखाती थी कि झूठ के परिणाम कभी भी अच्छे नहीं होते और सत्य हमेशा विजयी होता है। और इस प्रकार विष्णु रूपी जुलाहे की कहानी समाप्त होती है, लेकिन उसके द्वारा स्थापित किए गए मूल्य और आदर्श आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी परिस्थितियों से हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। जीवन में चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन यदि हम सत्य का साथ दें तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह कहानी एक साधारण जुलाहे के असाधारण जीवन की गाथा है, जिसने अपनी गलती से सीखकर और सत्य को अपनाकर एक महान राजा के रूप में अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। उसकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने जीवन में हमेशा सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। सत्य में ही शक्ति है और सत्य ही अंततः हमें विजय दिलाता है। यह कहानी विष्णु रूपी जुलाहा पूर्ण होती है, जिसमें एक साधारण जुलाहे के धोखे से शुरू होकर सत्य और ईमानदारी की राह पर चलकर एक महान राजा बनने की यात्रा का वर्णन है। यह कहानी हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सिखाती है और प्रेरित करती है कि हम हमेशा सत्य का साथ दें। विष्णु रूपी जुलाहा की कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए चलते हैं अब अगली कहानी की तरफ। दो सिर वाला जुलाहा किसी छोटे से गांव में, जो एक हरी भरी नदी के किनारे बसा हुआ था, माधव नाम का एक जुलाहा रहता था। माधव एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था जो अपनी कला में माहिर था। वह अपने करघे पर रंग बिरंगे और सुंदर वस्त्र बुनता था, जिन्हें गांव के लोग बड़े चाव से खरीदते थे। माधव का छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी राधिका और उनके दो प्यारे बच्चे।
वे सब मिलकर खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे। माधव का जीवन शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन एक दिन उस पर एक बड़ी मुसीबत आ पड़ी। उसके करघे के कई महत्वपूर्ण हिस्से टूट गए। ये उपकरण उसके रोजी रोटी का एकमात्र साधन थे। उनके बिना वह कपड़ा नहीं बुन सकता था और उसका परिवार भूखों मरने की कगार पर आ जाता। माधव बहुत चिंतित हुआ। उसने अपने टूटे हुए उपकरणों को ध्यान से देखा, लेकिन उन्हें ठीक करने के लिए उसके पास पर्याप्त लकड़ी नहीं थी। लकड़ी की तलाश में माधव अपने गांव के पास वाले समुद्र तट की ओर चल पड़ा। उसने सुना था कि उस तरफ के जंगल में मजबूत और अच्छी लकड़ी मिल सकती है। चलते चलते वह समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां उसने एक विशाल और घना वृक्ष देखा। उसकी मजबूत शाखाएं आसमान की ओर फैली हुई थीं और उसकी हरी भरी पत्तियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। माधव को लगा कि इस पेड़ की लकड़ी उसके काम के लिए एकदम सही रहेगी। वह खुश हो गया और अपनी कुल्हाड़ी उठाई। पेड़ के तने पर वार करने ही वाला था कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। रुको, ये क्या कर रहे हो? माधव चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। फिर उसने ऊपर पेड़ की शाखाओं में देखा। वहां एक अद्भुत प्राणी बैठा था। उसका शरीर नीले रंग का था और उसकी आंखें चमक रही थीं। वह कोई साधारण पक्षी या जानवर नहीं था। माधव समझ गया कि यह कोई वन देवता या यक्ष हो सकता है। देव ने शांत स्वर में कहा, हे मनुष्य, मैं इस वृक्ष पर बड़े आनंद से रहता हूं। यहाँ समुद्र की ठंडी हवा आती है और मैं इसकी छांव में शांति महसूस करता हूं। तुम्हें इस वृक्ष को काटना उचित नहीं है। जो दूसरों के सुख को छीनता है वह कभी सुखी नहीं रह सकता। माधव थोड़ा डर गया, लेकिन अपनी मजबूरी को याद करके उसने हिम्मत जुटाई और कहा, हे देव, मैं भी लाचार हूं। मेरे कपड़े बुनने के उपकरण टूट गए हैं। अगर मैं उन्हें ठीक नहीं कर पाया तो मैं कपड़ा नहीं बुन पाऊंगा और मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है, इसलिए कृपया मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं इस वृक्ष की कुछ शाखाएं काटने के लिए विवश हूं। देव माधव की बात सुनकर थोड़ा नरम पड़ गया। उसने उसकी परेशानी को समझा। कुछ क्षण सोचने के बाद देव बोला, मंत्रक। देव को शायद माधव का नाम किसी तरह पता चल गया था। मैं तुम्हारे उत्तर से प्रसन्न हूं। तुमने अपनी लाचारी और परिवार की चिंता को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं तुम्हें इस वृक्ष को न काटने के बदले एक वरदान देना चाहता हूं। तुम जो भी एक चीज मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। माधव यह सुनकर आश्चर्यचकित और खुश हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इतनी आसानी से मदद मिल जाएगी। उसने सोचा कि यह उसके जीवन का एक सुनहरा अवसर है, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई गलत वरदान नहीं मांगना चाहता था। उसने देव से कहा, हे दयालु देव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वरदान मांगने से पहले मैं थोड़ा समय लेना चाहता हूँ। मैं अभी घर जाकर अपनी पत्नी और अपने एक मित्र से सलाह करना चाहता हूँ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। क्या आप मुझे इतनी अनुमति देंगे? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मंत्रक, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुम जाओ और सलाह करके आओ, लेकिन जल्दी लौटना। माधव ने देव को धन्यवाद दिया और तेजी से अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे कि उसे क्या मांगना चाहिए। क्या उसे बहुत सारा धन मांगना चाहिए, या एक बड़ा घर, या फिर कुछ और? वह अपनी पत्नी और मित्र की सलाह को बहुत महत्वपूर्ण मानता था। गांव पहुंचने पर माधव सबसे पहले अपने एक पुराने मित्र से मिला। उसका नाम केशव था और वह गांव का नाई था। केशव बुद्धिमान और व्यवहारिक व्यक्ति माना जाता था। माधव ने उसे सारी बात बताई कि कैसे जंगल में उसे एक देव मिला और उसने उसे एक वरदान देने का वादा किया है। माधव ने केशव से पूछा, मित्र, देव मुझे एक वरदान दे रहा है, तुम ही बताओ कि मुझे क्या मांगना चाहिए। केशव थोड़ा सोचने के बाद बोला, देखो माधव, अगर तुम्हें सच में कुछ मांगना ही है तो क्यों ना तुम राज्य मांग लो। इस छोटे से गांव में रहकर क्या करोगे? अगर तुम राजा बन जाओगे तो मैं तुम्हारा मंत्री बन जाऊंगा। हम दोनों मिलकर राज करेंगे और खूब सुख समृद्धि भोगेंगे। तुम्हें फिर कभी लकड़ी काटने या कपड़ा बुनने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। माधव को केशव की बात में दम लगा। राजा बनने का विचार उसे बहुत लुभावना लगा। उसने पहले कभी इतने बड़े सपने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन फिर भी वह अपनी पत्नी राधिका की राय को नजरअंदाज नहीं करना चाहता था। वह जानता था कि राधिका एक समझदार और दूरदर्शी महिला है। इसलिए माधव ने केशव से कहा, मित्र, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार अपनी पत्नी से भी सलाह कर लूं।
उसके बाद ही मैं निश्चित रूप से बता पाऊंगा कि मुझे क्या वरदान मांगना है। केशव को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने माधव को स्त्रियों से सलाह करने के खिलाफ सलाह दी। वह बोला, माधव, तुम ये क्या कह रहे हो? स्त्रियों से ऐसी महत्वपूर्ण बातों पर सलाह करना नीति के विरुद्ध है। स्त्रियां अक्सर स्वार्थी होती हैं। उन्हें अपने सुख साधन के अलावा और कुछ नहीं सोचता। वे अपने पुत्र को भी प्यार करती हैं तो भविष्य में उससे सुख की कामना से ही करती है। उनकी बुद्धि सीमित होती है और वे सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होती। माधव केशव की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था। वह जानता था कि राधिका सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचती, वह हमेशा परिवार की भलाई चाहती है। फिर भी केशव उसका अच्छा दोस्त था और वह उसकी राय का सम्मान करता था। लेकिन माधव ने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह अपनी पत्नी से सलाह किए बिना कोई भी फैसला नहीं लेगा। वह जानता था कि राधिका हमेशा सही सलाह देती है, इसलिए उसने केशव से विदा ली और अपने घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने राधिका को सारी कहानी सुनाई कि कैसे उसे जंगल में एक देव मिला और उसने उसे एक वरदान देने का प्रस्ताव दिया है। उसने केशव की सलाह के बारे में भी बताया कि उसे राज्य मांग लेना चाहिए। फिर माधव ने राधिका से पूछा, प्रिय, अब तुम बताओ कि हमें कौन सी चीज मांगनी चाहिए? केशव तो कह रहा था कि मुझे राजा बन जाना चाहिए। राधिका ने ध्यान से अपने पति की बात सुनी और फिर शांत स्वर में उत्तर दिया, स्वामी, राज्य शासन का काम बहुत कष्टप्रद होता है। राजा को हमेशा अपनी प्रजा की चिंता करनी पड़ती है। उसे दुश्मनों से अपनी रक्षा करनी होती है और राज्य में शांति बनाए रखनी होती है। संधि, युद्ध और विवादों से उसे कभी फुर्सत नहीं मिलती। राजमुकुट अक्सर कांटों का ताज होता है। ऐसे राज्य से क्या फायदा जो हमें सुख न दे। माधव को राधिका की बात सही लगी। उसने इतिहास के कई राजाओं के बारे में सुना था जिन्होंने राजपाट मिलने के बाद भी सुख नहीं पाया था। उसने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात बिल्कुल सच है। राजा राम को भी वनवास का कष्ट भोगना पड़ा था और राजा नल को भी अपना राज्य खोना पड़ा था। हमें भला राज्य मिलकर क्या सुख मिलेगा? लेकिन अगर हम राज्य नहीं मांगते हैं तो फिर हमें क्या मांगना चाहिए? हमारे पास तो और कोई बड़ी इच्छा भी नहीं है। राधिका थोड़ी देर तक सोचती रही। फिर उसकी आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, देखो स्वामी, तुम अकेले अपने 2 हाथों से जितना कपड़ा बुनते हो उससे भी हमारा गुजारा अच्छे से हो जाता है। अगर तुम्हारे हाथ 2 की जगह 4 हों और सिर भी 1 की जगह 2 हों तो सोचो कितना अच्छा होगा। तब हमारे पास आज की अपेक्षा दुगुना कपड़ा होगा। हम उसे बेचकर खूब सारा धन कमा सकते हैं और समाज में भी हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। हमें फिर कभी गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माधव को अपनी पत्नी की बात बहुत अच्छी लगी। ये एक ऐसा वरदान था जो सीधा उनके काम और जीवन से जुड़ा हुआ था। उन्हें किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और वे अपनी मेहनत से ही अधिक धन कमा सकेंगे। उसे लगा कि राधिका ने सच में एक बहुत ही व्यावहारिक और बुद्धिमानी भरी सलाह दी है। उसने कहा, प्रिय, तुम्हारी बात में दम है। ये वरदान हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। इससे हम और अधिक मेहनत कर सकेंगे और अपने परिवार को और भी सुखी बना सकेंगे। माधव ने तुरंत फैसला कर लिया कि वह देव से यही वरदान मांगेगा। उसने अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया और फिर से समुद्र तट की ओर चल पड़ा, जहां देव उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसके मन में अब कोई दुविधा नहीं थी। उसे पता था कि उसने सही निर्णय लिया है। समुद्र तट पर पहुंचकर माधव ने उस अद्भुत देव को उसी पेड़ की शाखा पर बैठे हुए पाया। देव ने उसे देखते ही पूछा, मंत्रक, क्या तुम सलाह करके आ गए? तुमने क्या वरदान मांगने का निश्चय किया? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे दयालु देव, हाँ, मैं अपनी पत्नी से सलाह करके आ गया हूं। यदि आप सच में मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप मुझे 4 हाथ और 2 सिर वाला बना दें। माधव के यह कहते ही एक तेज रोशनी फैली और अगले ही पल उसका शरीर बदल गया। उसके सचमुच में 2 सिर और 4 हाथ हो गए थे। वह अपनी इस नई काया को देखकर हैरान रह गया। उसे एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी, लेकिन साथ ही वह थोड़ा असहज भी महसूस कर रहा था। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई, अब तुम जा सकते हो। माधव ने देव को धन्यवाद दिया और अपने बदले हुए रूप के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि गांव के लोग उसे इस नए रूप में देखकर आश्चर्यचकित और खुश होंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भाग्य ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था।
जैसे ही माधव अपने गांव के पास पहुंचा और लोगों ने उसे इस अजीबोगरीब रूप में देखा तो वे डर गए। 2 सिर और 4 हाथों वाले उस प्राणी को देखकर उन्हें लगा कि यह कोई राक्षस या भयानक जीव है। वे चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। राक्षस, राक्षस आ गया। कुछ साहसी लोग पत्थर और लाठियां लेकर माधव की ओर दौड़े। माधव ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि वह उनका पड़ोसी माधव ही है, लेकिन डर के मारे कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। उन्हें सिर्फ उसका भयानक रूप दिखाई दे रहा था। माधव डर गया। वह समझ गया कि उसकी पत्नी का वरदान उसके लिए मुसीबत बन गया है। लोग उसे पहचान नहीं रहे थे और उसे एक खतरनाक प्राणी समझ रहे थे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उसे घेर लिया। गुस्साई भीड़ ने उस पर पत्थरों और लाठियों से हमला कर दिया। माधव बुरी तरह से घायल हो गया। उसने बार बार चिल्लाकर कहा कि वह माधव है, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। अंत में पत्थरों की मार से वह वहीं गिर पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार मंत्रक माधव ने अपनी पत्नी की सलाह पर एक ऐसा वरदान मांगा जो उसे समृद्धि तो दिला सकता था, लेकिन उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सोच समझकर और दूरदर्शिता से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारी इच्छाएं भी हमारे विनाश का कारण बन सकती हैं। माधव के गांव में अचानक दहशत फैल गई। जिस अजीबोगरीब प्राणी को लोगों ने देखा था उसके 2 सिर और 4 हाथ थे। उसका भयानक रूप देखकर हर कोई डर गया था। औरतें अपने बच्चों को घरों के अंदर खींच ले गईं और मर्द लाठियां और पत्थर लेकर उसे गांव से भगाने के लिए इकट्ठा हो गए। जब माधव ने भीड़ को अपनी ओर आते देखा तो वह घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या कर रहे हो? मैं माधव हूं, तुम्हारा पड़ोसी, मुझे पहचानो। लेकिन डर और अविश्वास के माहौल में उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। लोगों को सिर्फ उसका विकृत शरीर दिखाई दे रहा था, जो किसी राक्षस से कम नहीं लग रहा था। एक बूढ़ा आदमी जिसके हाथ में डंडा था चिल्लाया, ये कोई राक्षस है, इसने हमारे माधव का रूप धारण कर लिया है, इसे मार डालो। भीड़ और उग्र हो गई। उन्होंने माधव पर पत्थरों की बौछार कर दी। माधव दर्द से कराह उठा और अपने हाथों से अपना बचाव करने की कोशिश करने लगा, लेकिन 4 हाथ होने के बावजूद वह इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सका। राधिका अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बाहर शोर सुना और देखने के लिए बाहर झांका। जो दृश्य उसने देखा उसे देखकर उसकी चीख निकल गई। वह भीड़ के बीच अपने पति को लहूलुहान हालत में देखकर सदमे में आ गई। नहीं, ये मेरा माधव है, उसे मत मारो। वह चिल्लाई और भीड़ की ओर दौड़ी, लेकिन लोगों ने उसे रोक दिया। तुम अंदर रहो औरत, ये कोई राक्षस है, ये तुम्हें भी मार डालेगा। एक आदमी ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। राधिका बेबस होकर देखती रही। पत्थर और लाठियां लगातार उसके पति पर बरस रही थीं। माधव बार बार अपना नाम चिल्ला रहा था और लोगों से उसे पहचानने की विनती कर रहा था, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। कुछ ही देर में माधव की आवाज धीमी पड़ गई और फिर शांत हो गई। वह जमीन पर बेजान होकर गिर पड़ा। भीड़ धीरे धीरे शांत हुई और उन्होंने उस अजीबोगरीब प्राणी को मृत देखकर राहत की सांस ली। राधिका चीखती चिल्लाती हुई भीड़ से छूटकर अपने पति के पास पहुंची। उसने उसके खून से लथपथ शरीर को अपनी गोद में ले लिया। उसके 2 सिर और 4 हाथ अब उसे डरावने नहीं लग रहे थे, बल्कि उसके प्यारे माधव के ही अंग लग रहे थे। ये तुमने क्या कर दिया? वह रोते हुए बोली। ये मेरा पति था, मेरा माधव। लेकिन उसकी चीखों और आंसुओं का भीड़ पर कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी उसे एक राक्षस का साथी मान रहे थे। गांव के मुखिया आगे आए और बोले, बहन, हमें दुख है कि तुम्हारे पति के साथ ऐसा हुआ, लेकिन यह कोई साधारण आदमी नहीं था। इसका रूप देखो, यह कोई मायावी राक्षस था जिसने हमारे माधव को धोखा दिया था। राधिका ने गुस्से और दुख से भरकर कहा, तुम अंधे हो, ये मेरा माधव ही था। उस देव ने उसे एक वरदान दिया था जिससे उसका रूप बदल गया था। तुम लोगों ने बिना सोचे समझे उसे मार डाला, लेकिन मुखिया और अन्य ग्रामीण उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने गांव को एक बड़े खतरे से बचाया है। माधव की मृत्यु के बाद गांव में शोक का माहौल छा गया, लेकिन यह शोक उसके लिए नहीं, बल्कि उस राक्षस के डर से था जिसने गांव में आकर अशांति पैदा कर दी थी। लोगों को डर था कि कहीं और भी ऐसे राक्षस ना आ जाएं। राधिका पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसने अपना पति खो दिया था और गांव के लोग उसे एक राक्षस की पत्नी के तौर पर देखने लगे थे।
उसे अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। अब उनका क्या होगा? कौन उनकी देखभाल करेगा? उस रात राधिका अपने मृत पति के पास बैठी रही और रोती रही। उसे उस देव पर बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने उसे ऐसा भयानक वरदान दिया था। उसे अपनी पत्नी की सलाह मानने के लिए भी पछतावा हो रहा था। अगर उसने सिर्फ लकड़ी मांगी होती तो आज उसका पति जिंदा होता। अगले दिन गांव के लोगों ने माधव के शरीर को गांव के बाहर फेंक दिया। कोई भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। राधिका अकेले ही अपने पति के शव के पास बैठी रही और आंसू बहाती रही। कुछ दिनों तक राधिका और उसके बच्चे अकेले और बेसहारा रहे। गांव के लोग उनसे डरते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। उन्हें कोई मदद नहीं मिली। एक दिन राधिका ने फैसला किया कि उसे यह गांव छोड़ देना चाहिए। यहाँ उसके पति की दर्दनाक यादें हर पल उसे कचोटती रहेंगी और लोग उसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उसने अपने बच्चों को लिया और उस गांव से हमेशा के लिए चली गई, एक अनजान भविष्य की ओर। माधव की कहानी उस गांव में एक दुखद सबक बनकर रह गई। लोगों ने समझा कि बाहरी रूप रंग पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच्चाई को जान लेना जरूरी है। लेकिन माधव को खोने का दर्द राधिका और उसके बच्चों के दिलों में हमेशा बना रहा। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। राधिका और उसके बच्चों का आगे क्या हुआ? क्या उन्हें कहीं आश्रय मिला? क्या वे कभी इस दुख से उबर पाए? अपने प्यारे माधव को खोने के बाद राधिका के जीवन में अंधेरा छा गया था। जिस गांव में उसने अपनी खुशहाल गृहस्थी बसाई थी वही अब उसके लिए एक भयानक सपना बन गया था। अपने 2 छोटे बच्चों तरुण और गौरी को साथ लेकर राधिका ने उस गांव को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। उसके पास कोई निश्चित ठिकाना नहीं था, कोई सहारा नहीं था सिवाय अपनी हिम्मत और अपने बच्चों के प्यार के। वे दिन भर पैदल चलते रहे, खेतों और पगडंडियों से होकर। तरुण जो अभी 8 साल का था अपनी मां का हाथ पकड़े चुपचाप चलता रहा। गौरी जो 5 साल की थी अक्सर थक कर रुक जाती थी और राधिका उसे गोद में उठाकर चलती थी। रास्ते में जो कुछ खाने को मिलता उसी से वे अपनी भूख मिटाते थे। रात को किसी पेड़ के नीचे या किसी धर्मशाला में शरण लेते थे। राधिका का मन अपने पति की यादों से भरा रहता था। उसे बार बार केशव की वह सलाह याद आती थी कि राज्य मांग लो। अगर उसने केशव की बात न मानी होती और अपनी बुद्धि से काम लिया होता तो शायद आज माधव जिंदा होता। लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था। उसे अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना था। कई दिनों तक भटकने के बाद वे एक बड़े शहर के बाहरी इलाके में पहुंचे। यह शहर गांव से बहुत अलग था। यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें थीं, चौड़ी सड़कें थीं और हर तरफ लोगों की भीड़ थी। राधिका को इस अनजान शहर में थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि यहाँ उन्हें गुमनामी में शांति से जीने का मौका मिलेगा। शहर में पहुंचकर राधिका ने सबसे पहले अपने और अपने बच्चों के लिए रहने की जगह ढूंढी। उसे एक पुराना नी और छोटी सी झोपड़ी मिली जो शहर के एक गरीब इलाके में स्थित थी। झोपड़ी जर्जर हालत में थी, लेकिन उस समय उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। रहने की जगह मिलने के बाद राधिका को काम की तलाश थी। वह जानती थी कि उसे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। उसने कई घरों और दुकानों पर काम मांगा, लेकिन हर जगह उसे निराशा ही हाथ लगी। लोग बाहरी लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं करते थे और उसके पास कोई सिफारिश भी नहीं थी। एक दिन जब वह निराश होकर एक गली में बैठी थी तो उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वह औरत एक छोटी सी दुकान चलाती थी जिसमें वह पुराने कपड़े सीती और उनकी मरम्मत करती थी। राधिका ने हिम्मत करके उस औरत के पास जाकर काम मांगा। बूढ़ी औरत जिसका नाम जमुना था ने राधिका की उदास आंखों और उसके साथ खड़े बच्चों को देखा। उसे राधिका पर दया आ गई। उसने पूछा, बेटी तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? राधिका ने अपनी दुख भरी कहानी जमुना को सुनाई। उसने अपने पति के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब सच सच बता दिया। जमुना ने राधिका की कहानी सुनकर दुख महसूस किया। वह समझ गई कि राधिका एक नेक और मेहनती औरत है जिस पर मुसीबत आ पड़ी है। जमुना ने कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें काम दूंगी। तुम मेरे साथ कपड़ों की सिलाई और मरम्मत का काम कर सकती हो। इससे तुम्हें कुछ पैसे मिल जाएंगे और तुम अपने बच्चों का पेट भर सकोगी। राधिका जमुना की दयालुता देखकर भावुक हो गई। उसने जमुना को धन्यवाद दिया और तुरंत काम पर लग गई। राधिका एक कुशल जुलाहे की पत्नी थी, इसलिए उसे सिलाई का काम भी आता था।
वह बड़ी मेहनत और लगन से काम करती थी। धीरे धीरे राधिका और उसके बच्चों का जीवन पटरी पर लौटने लगा। जमुना ने उन्हें अपनी झोपड़ी के पास ही एक छोटा सा कमरा रहने के लिए दे दिया। तरुण और गौरी भी जमुना को दादी कहकर पुकारने लगे और जमुना भी उन्हें अपने पोते पोतियों की तरह प्यार करती थी। राधिका दिन भर काम करती थी और शाम को अपने बच्चों के साथ समय बिताती थी। वह उन्हें कहानियां सुनाती थी और माधव की यादें ताज़ा करती थी, लेकिन वह कभी भी उस भयानक घटना का जिक्र नहीं करती थी जिसकी वजह से माधव की जान चली गई थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे उस दर्दनाक अतीत से परेशान हो। समय बीतता गया। तरुण और गौरी बड़े होने लगे। तरुण अपनी माँ के काम में हाथ बटाता था और गौरी घर के कामों में मदद करती थी। राधिका ने जमुना से सिलाई की बारीकियां सीख ली थी और अब वह अच्छे कपड़े भी सिलने लगी थी। उसकी मेहनत और अच्छे काम की वजह से धीरे धीरे उसकी पहचान बढ़ने लगी और उसे और भी काम मिलने लगा। शहर के लोगों में राधिका के बारे में कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आई है और उसके पति के साथ क्या हुआ था। राधिका ने भी कभी अपने अतीत के बारे में किसी से बात नहीं की। वह बस शांति से अपना और अपने बच्चों का जीवन जीना चाहती थी। एक दिन शहर में एक बड़ा मेला लगा। दूर दूर से व्यापारी और कारीगर अपनी कला और सामान बेचने के लिए आए थे। राधिका भी अपने सिले हुए सुंदर कपड़े लेकर मेले में गई। उसके कपड़ों की कारीगरी और डिजाइन लोगों को बहुत पसंद आए और उसकी अच्छी कमाई हुई। मेले में राधिका की मुलाकात एक व्यापारी से हुई। उस व्यापारी का नाम विक्रम था और वह कपड़ों का बड़ा कारोबार करता था। विक्रम राधिका के काम से बहुत प्रभावित हुआ। उसने राधिका से कहा, बहन, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे लिए भी कपड़े बना सकती हो। मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। राधिका विक्रम के प्रस्ताव से बहुत खुश हुई। ये उसके लिए एक बड़ा अवसर था। उसने विक्रम के लिए कपड़े बनाना शुरू कर दिया। विक्रम को राधिका का काम इतना पसंद आया कि उसने उसे अपनी फैक्ट्री में काम करने का प्रस्ताव दिया। राधिका ने विक्रम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब उसे एक स्थिर आय का साधन मिल गया था और उसके बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित हो गया था। विक्रम ने राधिका को रहने के लिए अच्छा घर भी दिया और उसके बच्चों की पढ़ाई का भी इंतजाम कर दिया। धीरे धीरे राधिका शहर में एक सफल और सम्मानित महिला बन गई। लोग उसकी मेहनत, ईमानदारी और प्रतिभा की कद्र करते थे। तरुण और गौरी भी अच्छी शिक्षा पाकर बड़े हो गए और अपने अपने क्षेत्रों में सफल हुए। लेकिन राधिका के दिल में आज भी माधव की यादें ताजा थीं। वह कभी भी उस दुखद घटना को भूल नहीं पाई थी। उसने अपने बच्चों को हमेशा माधव की अच्छाइयों के बारे में बताया और उन्हें एक ईमानदार और मेहनती इंसान बनने की प्रेरणा दी। कई साल बीत गए। राधिका अब एक बूढ़ी औरत बन चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और शांति का भाव था। उसने अपने बच्चों को अच्छी तरह से पाला था और उन्हें एक सफल जीवन दिया था। उसने अपने अतीत के दर्द को अपनी ताकत बनाया था और एक नई शुरुआत करके अपने और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाया था। लेकिन क्या राधिका कभी उस अन्याय को भूल पाई जो उसके पति के साथ हुआ था? क्या उसके मन में कभी उस गांव के लोगों के लिए कोई कड़वाहट रही? और क्या कभी उसके अतीत का सच शहर के लोगों के सामने आया? शहर में राधिका ने एक नई पहचान बनाई थी। लोग उसे एक मेहनती और कुशल कारीगर के रूप में जानते थे, जिसने अपनी मेहनत और लगन से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ था। उसके बच्चे तरुण और गौरी भी अब समझदार और जिम्मेदार युवा हो गए थे। तरुण ने व्यापार में अपनी कुशलता दिखाई और एक सफल व्यवसायी बन गया। वहीं गौरी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम रोशन किया और एक प्रतिष्ठित शिक्षिका बनी। राधिका ने अपने बच्चों को हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की सीख दी थी। उसने उन्हें अपने पति माधव की अच्छाइयों के बारे में बताया था, लेकिन कभी भी उनकी दर्दनाक मृत्यु का जिक्र नहीं किया था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे अतीत के बोझ से मुक्त रहें और एक खुशहाल जीवन जिए। समय बीतता गया, लेकिन राधिका के मन में अपने पति के साथ हुए अन्याय की यादें धुंधल ली नहीं पड़ी थी। वह अक्सर रात को जागकर माधव के बारे में सोचती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे। उसे उस गांव के लोगों पर गुस्सा आता था जिन्होंने बिना सोचे समझे उसके पति को मार डाला था। एक दिन तरुण को अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। उस शहर का नाम सुनकर राधिका चौंक गई। ये वही शहर था
जहां वह और माधव कभी खुशी खुशी रहा करते थे। तरुण ने बताया कि वह वहां कुछ नए व्यापारियों से मिलने और अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए जा रहा है। राधिका का मन बेचैन हो गया। इतने सालों बाद अपने पुराने गांव के बारे में सुनकर उसकी पुरानी यादें ताजा हो गईं। उसने तरुण से कहा, बेटा, जब तुम उस शहर में जाओ तो क्या तुम हमारे पुराने गांव के बारे में पता कर सकते हो, जानना कि वहां अब सब कैसा है। तरुण ने अपनी मां की उदासी को महसूस किया और कहा, मां, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर पता करूंगा। क्या तुम किसी खास व्यक्ति के बारे में जानना चाहती हो? राधिका ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, नहीं, किसी खास के बारे में नहीं, बस जानना चाहती हूं कि वह गांव अब कैसा है। तरुण कुछ दिनों बाद उस शहर पहुंचा और अपना काम निपटाने के बाद अपने पुराने गांव की ओर गया। गांव में पहुंचकर उसे बहुत कुछ बदला हुआ नजर आया। कुछ नए घर बन गए थे और कुछ पुराने जर्जर हो गए थे, लेकिन गांव का माहौल आज भी वैसा ही शांत और साधारण था जैसा उसने अपनी मां से सुना था। तरुण ने गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की और उनसे अपने परिवार के बारे में पूछा। उसने बताया कि वह माधव जुलाहे का बेटा है। बुजुर्गों को माधव का नाम याद था। वे उसे एक नेक और मेहनती आदमी के तौर पर याद करते थे। जब तरुण ने अपने पिता की मृत्यु के बारे में पूछा तो बुजुर्गों की आंखों में दुख छा गया। उन्होंने उसे उस भयानक घटना के बारे में बताया जब गांव के लोगों ने एक अजीबोगरीब प्राणी को राक्षस समझकर मार डाला था। उन्होंने यह भी बताया कि माधव बार बार अपना नाम चिल्ला रहा था, लेकिन डर के मारे किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। तरुण यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार पता चला कि उसके पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। उसे गांव के लोगों की अज्ञानता और डर पर बहुत गुस्सा आया। उसने बुजुर्गों से अपनी मां के बारे में पूछा। बुजुर्गों ने बताया कि माधव की पत्नी राधिका अपने 2 छोटे बच्चों के साथ गांव छोड़कर चली गई थी और उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। तरुण वापस शहर लौट आया और उसने अपनी मां को सारी बात बताई। राधिका अपने पति की दर्दनाक मौत की सच्चाई सुनकर टूट गई। इतने सालों से वह अपने मन में एक उम्मीद पाले हुए थी कि शायद कुछ और हुआ होगा, लेकिन अब उसे पता चल गया था कि उसके माधव को कितनी बेरहमी से मारा गया था। तरुण और गौरी ने अपनी मां को ढाढ़स बंधाया। तरुण ने कहा, मां, हमें इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। जिन्होंने पिताजी को मारा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। राधिका ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, इतने सालों बाद अब क्या हो सकता है? वे लोग अब बूढ़े हो गए होंगे या शायद मर भी गए होंगे। अब इस बात को भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन तरुण और गौरी मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके पिता के साथ बहुत अन्याय हुआ था और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। गौरी, जो एक शिक्षिका थी, हमेशा सच्चाई और न्याय की बात करती थी। उसने कहा, मां, हम चुप नहीं रह सकते। हमें कम से कम यह तो पता करना चाहिए कि उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं। राधिका अपने बच्चों के आग्रह को टाल नहीं सकी। उसने फैसला किया कि वह एक बार फिर अपने अतीत का सामना करेगी और देखेगी कि क्या इतने सालों बाद उस गांव में कुछ बदला है या नहीं। तरुण और गौरी अपनी मां के साथ उस गांव में वापस गए। गांव में पहुंचकर उन्हें वही शांत और परिचित माहौल मिला, लेकिन इस बार उनकी आंखों में दुख के साथ साथ न्याय की तलाश भी थी। उन्होंने गांव के मुखिया से मिलने का फैसला किया। मुखिया अब एक बूढ़ा आदमी था जिसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और चाल में लाठी का सहारा था। राधिका ने मुखिया को अपना परिचय दिया और बताया कि वह माधव जुलाहे की पत्नी है। मुखिया राधिका को पहचान गया। उसकी आंखों में आश्चर्य और थोड़ा डर भी दिखाई दिया। उसने कहा, बहन राधिका, तुम इतने सालों बाद वापस आई हो। राधिका ने शांत स्वर में कहा, हाँ मुखिया जी, मैं ये जानने आई हूं कि मेरे पति के साथ जो हुआ, क्या उस बारे में गांव के लोगों को कभी कोई पछतावा हुआ? मुखिया चुप हो गया। गांव के कुछ और बूढ़े लोग भी वहां जमा हो गए थे। उन्होंने राधिका और उसके बच्चों को ध्यान से देखा। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आए और बोले, बहन, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखद था। हम डर गए थे। उस प्राणी का रूप इतना भयानक था कि हमें लगा कि वह कोई राक्षस है। माधव बार बार अपना नाम चिल्ला रहा था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं सुनी। हमें अपनी गलती का एहसास बाद में हुआ, जब हमें पता चला कि वह सच में माधव ही था। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, हाँ बहन, हमें बहुत पछतावा हुआ। हमने एक निर्दोष व्यक्ति की जान ले ली। उस घटना के बाद गांव में कई दिनों तक मातम छाया रहा। राधिका ने उनकी बातें सुनी
और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे यह जानकर थोड़ा संतोष हुआ कि गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ था। तरुण ने कहा, क्या आप लोगों ने कभी हमारी तलाश करने की कोशिश नहीं की? मुखिया ने कहा, हमने बहुत कोशिश की बेटा, लेकिन हमें तुम्हारा कोई पता नहीं चला। हमें लगा कि तुम डर कर कहीं दूर चले गए हो। गौरी ने कहा, क्या आप मानते हैं कि मेरे पिता को न्याय मिलना चाहिए? मुखिया और अन्य बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर मुखिया ने कहा, बेटा, अब तो बहुत समय बीत चुका है। हम तुम्हारे पिता को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है और हम इसके लिए बहुत दुखी हैं। राधिका ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि अब कुछ भी नहीं बदला जा सकता। उसके पति वापस नहीं आ सकते थे, लेकिन गांव के लोगों के पश्चाताप को देखकर उसे थोड़ा शांति मिली। उसने कहा, मुखिया जी, मैं यहाँ किसी से बदला लेने नहीं आई हूं। मैं सिर्फ यह जानना चाहती थी कि मेरे पति की मौत व्यर्थ तो नहीं गई। यह जानकर संतोष हुआ कि आप लोगों को अपनी गलती का एहसास है। तरुण ने कहा, माँ, क्या हम उन्हें कानूनी तौर पर सजा नहीं दिला सकते? राधिका ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, बदला लेने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। जिन्होंने गलती की उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। गौरी ने कहा, लेकिन माँ, ये तो अन्याय है। उन्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। राधिका ने अपनी बेटी को समझाया, बेटी, न्याय सिर्फ अदालतों में ही नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा न्याय वह होता है जब किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वह पश्चाताप करे। मुझे लगता है कि इस गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। कुछ दिन गांव में रुकने के बाद राधिका और उसके बच्चे शहर वापस लौट आए। राधिका का मन अब शांत था। उसे अपने पति की मौत का दुख तो हमेशा रहेगा, लेकिन उसे यह जानकर संतोष हुआ कि उसकी मौत व्यर्थ नहीं गई और गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। तरुण और गौरी ने भी अपनी मां के फैसले का सम्मान किया। उन्होंने समझ लिया था कि बदला लेने से शांति नहीं मिलती। राधिका ने अपने बच्चों के साथ शहर में अपना जीवन शांति से बिताया। उसने माधव की यादों को अपने दिल में संजो कर रखा और अपने बच्चों को हमेशा प्यार और सच्चाई का पाठ पढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बाहरी रूप रंग पर कभी नहीं जाना चाहिए और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सच्चाई को जान लेना बहुत जरूरी है। डर और अज्ञानता कभी कभी बहुत बड़ी गलती करवा सकते हैं, जिसका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। और यह भी कि सच्चा न्याय बदला लेने में नहीं, बल्कि गलती का एहसास होने और पश्चाताप करने में है। राधिका ने अपने जीवन में बहुत दुख झेले, लेकिन उसने कभी भी नफरत को अपने दिल में जगह नहीं दी और अंततः उसे शांति मिली।